क्या है अघोरियों का सच? लंबी लंबी जटाएं, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता, एक ऐश को अपने शरीर पे वो लगा लेते हैं। पर अब सवाल उठता है जो बहुत ताज्जुब कर देता है हमें, अघोरी बनते कैसे हैं? क्या कोई कोर्स है? क्या कोई क्रैश कोर्स है? किया और बन गए अघोरी? ऐसा नहीं है। वो स्कल उनका पात्र है जिसमें वो खाते पीते हैं। जी हाँ, स्कल ही उनकी प्लेट है जिससे वो खाते और पीते हैं। डेड बॉडी, शमशान, अघोरी और एक लाश पे बैठ के तंत्र करना, वो किसकी साधना करते हैं? अघोरी सुन के तो आपको लगा होगा वो मेल ही होंगे, बट फीमेल अघोरीज भी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिस पे हम चर्चा करते हैं माइथोलॉजी, तंत्र और किताबों के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको अपने साथ जुड़ता हुआ देख के बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अघोरियों के बारे में। डर गए? डर तो ज़रूर ही गए होंगे आप। अघोरी एक ऐसा रहस्य जिनके बारे में सुन के हमें लगता है वो एक ऐसी शक्ति हैं जो हमारा जीवन ही बदल देंगे, हमें एक ऐसी राह पे ले जाएंगे जहाँ से हम कभी मुड़ के वापस आएंगे नहीं। और वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो हमें श्राप दे देंगे। क्या है अघोरियों का सच? ऐसा नहीं है। महाकाल के भक्त हैं वो, शिव के भक्त हैं वो। जो महाकाल का भक्त हो, शिव का भक्त हो, काली का भक्त हो, क्या वो आपका बुरा करेगा? सोचने की बात है। तो चलिए आज अघोरियों के जीवन से बहुत से रहस्य के बारे में जानते हैं और आपका जो डर है उसे दूर करते हैं। आपके और मेरे जैसे ही पैदा होते हैं अघोरी, मगर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत कठिन रास्ता चुन लेते हैं। हम इंग्लिश में तो ये भी कह सकते हैं ना, टफेस्ट वे टू मेक योर सेल्फ द ईजीएस्ट, यानी कि अपने आप को सरल बनाने का एक बहुत ही कठिन रास्ता। महादेव के अवतार दत्तात्रेय अघोर शास्त्र के गुरु थे और उनका जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से हुआ था। लेकिन आज अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है, क्योंकि कलयुग में अघोर पंथ का ओरिजिन 1600 सदी में हुआ था, जब एक 8 साल के बच्चे ने हींगलाज भवानी की साधना की और तंत्र शास्त्र को बहुत गहराई में समझने की कोशिश की। इसी बच्चे का नाम है बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम ने 150 साल जीवन व्यतीत किया और अपने मरते ही अपना शव अपने शिष्यों को खाने के लिए दे दिया। डर गए? एक बहुत घृणा सी बात आई आपके मन में, अपना शव खाने के लिए दे दिया। यही है अघोरी और यही है अघोर शास्त्र। इन्हें किसी बात का डर नहीं, इन्हें किसी बात का वहम नहीं, इनके लिए कुछ अच्छा नहीं, इनके लिए कुछ बुरा नहीं। तभी तो बाबा कीनाराम ने अपना शव अपने शिष्यों को खाने के लिए दे दिया। वो एक टेस्ट था, क्योंकि उनके लिए कुछ बुरा नहीं होता। देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि उनके लिए कुछ बुरा नहीं है। वो किसी चीज़ से घृणा नहीं करते। शमशान में वो रहते हैं, शमशान जहाँ पे जाते आप और मैं कतराते हैं, हमें डर लगता है वहाँ जाते, बट वो उनका घर है। वो इसलिए है क्योंकि उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। कहा तो ये भी जा सकता है कि कितने सिंपल लोग होते हैं अघोरी। इतने सिंपल होते हैं अघोरी कि वो अपने आप को महादेव के रूप में ही ढाल लेते हैं। लंबी लंबी जटाएं, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता, एक ऐश को अपने शरीर पे वो लगा लेते हैं। पर अब सवाल उठता है जो बहुत ताज्जुब कर देता है हमें, अघोरी बनते कैसे हैं? क्या कोई कोर्स है? क्या कोई क्रैश कोर्स है? किया और बन गए अघोरी? ऐसा नहीं है। तो इसका एक ही जवाब है, साधना। साधना करते हैं अघोरी। मैं और आप बैठते हैं मेडिटेशन में 20 मिनट, ज़्यादा बोल दिया मैंने तो, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाता हम लोगों से मेडिटेशन में। हम अपनी घड़ियाँ देखना शुरू कर देते हैं, मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। पर तपस्या, घोर तपस्या का नतीजा है अघोर। अघोरी वो ही बन सकता है जिसके अंदर बहुत पेशेंस हो, जो भगवान शिव से मिलने की आत्मा स्वरूप में कल्पना करता हो, वही बन सकता है अघोरी। पर एक बात है, अघोरी साधना आम साधनाओं से बहुत ज़्यादा अलग है।
अघोरी साधना अक्सर 3 तरह की होती है, जिसमें शव साधना, शमशान साधना और शिव साधना मानी जाती है। शव साधना में ये किसी शव यानी डेड बॉडी के ऊपर बैठकर साधना करते हैं और इनके शरीर पर उसी की ऐश लगाकर कई महीनों तक कड़ी तपस्या करते हैं। शिव साधना में ये किसी भी डेड बॉडी के ऊपर पैर रखते हैं और फिर उस पर मांस मदिरा का भोग लगाते हैं और फिर हवन में उस मुर्दे के मांस को चढ़ा देते हैं। और शमशान साधना के दौरान अघोरी लोग उस जगह की पूजा करते हैं जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है और इस साधना में मांस या मदिरा नहीं बल्कि मेवा का प्रसाद बांटा जाता है। अघोरी अपनी इसी साधना के लिए खास स्पिरिचुअल जगहें ही चुनते हैं, जैसे असम का कामाख्या पीठ शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान अघोरियों के ठिकाने माने जाते हैं। और अक्सर अघोरी लोग कुंभ के मेले में या फिर शमशान में रातों को दिखाई देते हैं। एक रहस्य और है अघोरियों का, स्कल मैन। स्कल की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? वो स्कल उनका पात्र है जिसमें वो खाते पीते हैं। जी हाँ, स्कल ही उनकी प्लेट है जिससे वो खाते और पीते हैं। अब आप सोचते होंगे डेड बॉडीज ही क्यों चूज करते हैं वो लोग? डेड बॉडीज वो इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो उनसे एक सेक्सुअल रिलेशन बनाना मांगते हैं। सेक्सुअल रिलेशन डेड बॉडीज से, डज इट मेक सेंस? जी हाँ, इट डज मेक सेंस, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि उनके लिए कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। ये जीवन उनके लिए एक समान है। ये परमाणु है इस चीज़ का कि डेड बॉडी के साथ वो सेक्सुअल रिलेशन इसीलिए बनाना मांगते हैं क्योंकि वो उससे घृणा नहीं करते। सच तो यही है ना, जब हम अपने प्राण छोड़ देते हैं, यही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य है। डेड बॉडी कहाँ जाते हैं हम, कौन बन जाते हैं हम? एक नाम अनीता बबीता से हम एक डेड बॉडी बन जाते हैं। तो हम डरते क्यों हैं उस चीज़ से? चलिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अघोरी सुन के तो आपको लगा होगा वो मेल ही होंगे, बट फीमेल अघोरीज भी होती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो फीमेल अघोरीज होती हैं ना, ये अपने पीरियड्स के टाइम पे सेक्सुअल रिलेशंस बनाती हैं मेल अघोरियों के साथ। अब आप बोलेंगे पीरियड्स के टाइम ही क्यों बनाती हैं? इसीलिए क्योंकि एक नारी अपने संपूर्ण शक्तिशाली रूप में अपने पीरियड्स के दौरान ही तो आती है। कामाख्या मंदिर भूल गए आप? वो मंदिर बंद हो जाता है 5 दिनों के लिए जब माँ अपने पूर्ण रूप में आती है। एक सवाल और उठता है, गांजा। आपको लगता होगा अघोरी तो नशीड़ी होते हैं, गांजा फूकते हैं, इनसे क्या देखना। नहीं है ऐसी बात। अघोरी गांजा ज़रूर लेते हैं, बट वो इसलिए लेते हैं कि वो शिव की साधना में मगन रहें, इस जीवन से जितनी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से वो दूर रहें। तो आप तो बोलेंगे कि हमें भी गांजा पी लेना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक पाथ है जो उन्होंने चूज़ किया। मेरा हमेशा ही मानना था एवरी सोल हैज़ इट्स ओन जर्नी। वो उनकी जर्नी है, वो उनकी एक तपस्या है जो उन्होंने चूज़ करी है। जब हम रीबर्थ में इतना मानते हैं, हम जब बोलते हैं रीइंकारनेशन में हम इतना मानते हैं, तो सच तो ये है कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में अपने सारे जीवन जी लिए होते हैं और ये उनका आखिरी जीवन होता है और शिव को प्राप्त करके वो अपना मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हमारे क्या पता और आगे कितने जन्म बचे हों। एक दिन क्या पता मैं और आप अघोरी के रूप में पैदा हों, क्या पता। आपको जान के हैरानी होगी, अघोरी गाय का मांस नहीं खाते। वो इंसानी मांस ज़रूर खा लेते हैं, बट गाय का मांस है जो अघोरी कभी नहीं खाएगा। यहाँ तक कि वो शमशान में अधजली लाशों को भी खा लेते हैं। आपको एक और रहस्यमयी बात बताती हूँ। डेड बॉडी, शमशान, अघोरी और एक लाश पे बैठ के तंत्र करना, वो किसकी साधना करते हैं? वो शमशान तारा की साधना करते हैं। शमशान तारा माता का एक ऐसा रूप जो उन्हें शिव के पास ले जाएगी। जी हाँ,
पहले वो शमशान तारा को बुलाएंगे, शमशान तारा उनका एग्ज़ाम लेंगी कि वो उस लायक हैं भी कि वो शिव को प्राप्त कर लें। ये है अघोरी का सच। जी हाँ, माँ शमशान तारा इजी एग्ज़ाम नहीं लेती। माँ शमशान तारा तो ऐसा एग्ज़ाम लेती हैं जो मैं और आप अगर सुन भी लें उनके बारे में तो हम तो पता नहीं डर के कहाँ चले जाएं। रात के वक्त शमशान भूमि में माँ शमशान तारा और एक अघोरी एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं है। कहते तो ये भी हैं कि माँ शमशान तारा के एग्ज़ाम में मुर्दे बोल उठते हैं भाई। जिस डेड बॉडी पे वो बैठे हैं अघोरी, वही डेड बॉडीज़ बोल उठती हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। अब आपके दिमाग में एक और बात आती होगी, डेड बॉडीज़। पूरा अघोर शास्त्र डेड बॉडीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है। जब हिंदू तो अपनी डेड बॉडीज़ को जला देते हैं तो ये अघोरियों को डेड बॉडीज़ मिलती कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं ये डेड बॉडीज़? तो अघोर पंथ हमें बताता है 3 प्रकार की डेड बॉडीज़ होती हैं। सांप से डसी हुई, आत्महत्या करी हुई या 5 साल के कम उम्र के बच्चे की डेड बॉडी। इन सबको हम लोग नहीं जलाते हैं, तो हम इन्हें दफना देते हैं या पानी में हम बहा देते हैं और अघोरी साधु इन्हीं डेड बॉडीज़ को ढूंढकर अपनी साधना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, सच तो यही है कि अघोरी साधना एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में संपूर्ण तरीके से कोई भी आपको कुछ नहीं बता सकता। दे आर सो सीक्रेटिव दैट वी रियली कांट एंटर देयर वर्ल्ड। पर इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं तो यही बोलूँगी, अघोरी कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, उनसे कभी डरिए मत। शिव के, महाकाल के, काली के भक्त होते हैं अघोरी। ये आपका बुरा कभी नहीं कर सकते। इनकी ज़बान ऐसी है जो रंक को राजा बना देती है। जो इंसान अपने पूरे जीवन को ही शिव को दे दे, वो आपका बुरा कैसे कर सकता है? सोचने की बात है ये। अगर आप किसी अघोरी से कभी मिले हैं तो ज़रूर बताइए, शेयर करिए हमारे साथ। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और जाने से पहले नमस्कार, पर एक चीज़ ज़रूर, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़िए इन वीडियोज़ के साथ। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।